हेलो स्टूडेंट्स। तो फिर एक नए टॉपिक के साथ आज शुरुआत करते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 1 की। तो हमारा टॉपिक क्या है? रोमन न्यूमरल्स। अब आपको पता है काउंटिंग में आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना। और वो हम नंबर्स जानते भी हैं, है ना, मैथमेटिक्स के अंदर। और हिंदी में भी होती है तो उसका लिखने का तरीका अलग है। आप लोगों ने कैलेंडर्स में देखा होगा या पुरानी गिनती देखी होगी, है ना। तो अब हमें पढ़ना है रोमन रोमन न्यूमरल्स। अब आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में जो क्लास का बोर्ड लगा रहता है ना, क्लास के बाहर, है ना, रूम के बाहर, तो कैसा लिखा रहता है? क्लास फर्स्ट होगा तो ऐसा रख लिखा होगा, ठीक है। क्लास सेकंड होगा तो ऐसा लिखा होगा, क्लास थर्ड होगा तो ऐसा लिखा होगा, क्लास फोर्थ होगा तो ऐसा लिखा होगा, क्लास फिफ्थ होगा तो ऐसा लिखा होगा, क्लास सिक्स होगा तो ऐसा होगा, सेवेंथ, है ना, एट्थ, नाइन्थ और टेंथ। ठीक है, अभी हम 10 तक चल रहे हैं। 11 12 भी करना हो तो कर लो, है ना। 11 12 तक रहती ना क्लासेस, 12। अब आपने ऐसे नंबर्स या ऐसे न्यूमरल्स देखे होंगे अपने क्लासरूम के बाहर, है ना। अब इसको हम यदि मैथमेटिक्स की भाषा में नंबर दें तो देखना आप कितना इजी है। इसको हम 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, इसको हम 3 बोल देते हैं, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9 और इसको 10, इसको 11, इसको 12। इक्वल्स टू का साइन क्या बता रहा है? ये दोनों क्या है? सेम है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब ये वाली गणना होती थी तो अब जैसे मेरे को क्या लिखना है, कोई बहुत बड़ी डिजिट लिखनी, थाउजेंड्स वाली या लाख वाली, तो बहुत ज़्यादा स्पेस भी कवर करता था और हर चीज़ गणना तो हो जाती थी। तो इस हिसाब से जब जीरो इंट्रोड्यूस हुआ तो जीरो के बाद जो गणना करना, काउंटिंग करना या नंबर्स को लिखना बहुत ईजी हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से ये वाला सिस्टम भी अच्छा है और ये वाला थोड़ा लेंदी है ना, और कुछ नहीं है। लिखने में बहुत स्पेस भी घेरता है और समय लेता है, लेकिन इस वाले में क्या लेता है? समय बिल्कुल भी नहीं लेता। आप क्या करते हो? कैलकुलेशंस बहुत जल्दी करने लगते हो इस चीज में। तो बस अब रोमन नंबर्स क्या होते हैं हमारे? ऐसे होते हैं, ऐसे लिखे जाते हैं, ठीक है। अब हम इनको बनाना सीखेंगे और जानेंगे कि रोमन नंबर्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अब हम इसको मैं रफ कर रहा हूँ। आपने देखा होगा जब से हम काउंटिंग कर रहे हैं या हमने नियरेस्ट नंबर पढ़े, तो नियरेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग हम क्या करते थे? या राउंड ऑफ करते थे। तो राउंड ऑफ में हम सबसे पहले क्या करते थे? कोई भी एक डिजिट दी है तो पहले हम देख लेते थे कि ये डिजिट किसके बीच में आएगी। जैसे सपोज दैट 528 है, किस किस के बीच में आएगी? तो ये आएगी 500 और 600 के बीच में, ठीक है। और 550 और 600, मतलब 550, 500 और 600 के बीच का है। तो अब हमें राउंड ऑफ करना है तो क्या करते हैं हम, है ना। 550 से क्या है? ये छोटा है तो ये कहां पर आएगा? 550, 528 टू 500 में आएगा। तो बस इसको बताने का मेरा एक ही कारण है कि जो हम नंबर से राउंड ऑफ वाले क्या क्या है? 1 है, 5 है, 10 है, ठीक है, 50 है ना, 100 है, ठीक है, 500 है, फिर 1000 है ना, फिर क्या होगा? 1500 है ना, फिर 2000 है, फिर 2500, फिर 3000। ऐसे हम करोड़ों अरबों खरबों तक जा सकते हैं, ठीक है। बिलियंस में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आप एक क्रम देखिए क्या बन रहा है। हम केवल क्या ले रहे हैं? 1 की टर्म्स ले रहे हैं और 5 की बीच वाली टर्म्स, है ना, 1 और 10 के बीच की, 10 और 100 के बीच की, है ना, जो कि एक नॉर्मल है, अपन को काउंटिंग करने में बहुत इजी हो जाती है। तो हमें बस क्या करना है, जैसा कि अब भी हमने देखा था रोमन नंबर्स में, तो आपने आई देखा, मैं एक बार लिख दूं यहाँ पर, आई, 2 बार आई, 3 बार आई, 1 आई, 1 वी आई, वी डबल आई, ठीक है, वी 3 बार आई, है ना, 1 एक्स और एक्स, ठीक है। अभी आपको पता है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ठीक है। अब देखना आप कहाँ कहाँ पर चेंज हो रहा है। देखो चेंज कहाँ हो रहा है? आई 3 तक चला, ठीक है मेरा। देखना, अब देखना इसमें कितने आ रहे हैं। अब सबसे पहले तो आई है, आई मेरा आ गया, है ना, यहां तक 3 तक आ रहा है। इसके बाद क्या हुआ?
अब आप सीधा 5 देखिए, 5v। अब इस v से हमने 4 भी बना लिया, 6 भी बनाया, 7 भी बनाया, 8 भी बनाया, ठीक है। तो एक v हो गया। अब देखना इसके बाद हमने क्या किया, आपको 8 के बाद एक x मिला। अब x कहाँ पर आ रहा है, 10 पर, ठीक है। तो एक x, तो कहीं ना कहीं ये ही सारे के सारे नंबर्स मिलके क्या बना रहे हैं, दूसरे नंबर्स बना रहे हैं। तो i मतलब 1, v मतलब 5, x मतलब 10, ठीक है। यहाँ तक हो गई हमारी काउंटिंग। अब आपने देखा होगा कि हमें जैसे 50 बनाना, 100, क्योंकि ये इजी होते हैं, इनसे क्या है नंबर्स बनाना, इसलिए आई भी एक्स हो गया। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, 100 पे या 50 पे, है ना। अभी जो मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, नंबर्स लिखे थे। अब जैसे यहाँ तक हमने एक चीज देखी कि आई भी एक्स के द्वारा बाकी सभी नंबर्स बन रहे हैं। तो अब इसमें एक चीज और आती है, एल, सी और डी। अब एल को मैं क्या कर दूं, एल को 50 हम मानते हैं, सी को हम क्या मानते हैं, 100 मानते हैं, डी को हम क्या मानते हैं, 500 मानते हैं, और एक और होता है एम, एम को हम क्या मानते हैं, 1000। अब केवल हम इतनी वैल्यूज से, कितनी 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 वैल्यूज से बाकी सारे के सारे नंबर्स बना लेंगे रोमन के अंदर, है ना। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो गई होगी। बस हमें इतना याद रखना है कि इतनी वैल्यूज से हम क्या कर रहे हैं, नंबर्स क्रिएट कर रहे हैं, है ना, नंबर्स क्रिएट कर रहे हैं। व्हाट्सएप में लिख दिया, ठीक है। और आपने यहाँ पर देखा कि हाँ वाकई में यही नंबर्स हैं जिनसे क्या हो रहा है, बाकी सभी नंबर बन रहे हैं। क्या है, ये आई है, ये वी है, ये एक्स है, ये एल है, ये सी है, और ये डी है, और एम। अब इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, आई वी एक्स तक तो आपको पता ही होगा। एलईडी टीवी सुनी है आपने, एलईडी टीवी, तो उसको एलसीडी टीवी होगी। तो एलसीडी में आता है 50, 100 एंड 500। और एम मोबाइल, एलसीडी टीवी के साथ मोबाइल कितने का है, 1000 का, ठीक है। तो ये बहुत इजी है आपको याद रखने के लिए, और हम इन्हीं से सारे के सारे नंबर्स क्रिएट करेंगे। अब आपने देखा ही होगा कि एक मैंने 1 लिखा है तो एक बार आई, 2 लिखा है तो 2 बार आई, 3 लिखा है तो 3 टाइम्स आई, है ना। तो ऐसे ही अब हम नेक्स्ट वाले सेशन में क्या करेंगे, इन नंबर्स को हम बनाएंगे कैसे, इस चीज के ऊपर हम क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। आपको बस इस चीज में ये याद रखना है कि हमें इतने बस डिजिट से क्या करना है, सारे के सारे रोमन नंबर्स बनाने हैं। अब बनाने का मेथड भी इतना कुछ खास नहीं है, सब नॉर्मल है। आप एक बार ध्यान में रख लेंगे ना, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जैसे मैं बोलूं 2 है, 2 के प्लस में कौन सा है और माइनस में कौन सा है, अभी आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 के आगे वाली डिजिट कौन सी है, 3, 2 के पीछे वाली डिजिट है 1। तो ऐसे ही यदि v है ना मेरा v, तो अब देखना v के आगे वाली डिजिट में क्या हो रहा है, आपने एक एग्जांपल ले रहे हो हम, और एक इसके पीछे वाली डिजिट में क्या हो रहा है, देखना v दोनों में है, लेकिन 6 बनाने के लिए v आई किस साइड लिखा, राइट साइड, और 4 बनाने के लिए लेफ्ट साइड। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं माइनस प्लस का गेम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी वही चल रहा है। 2 में मैं +1 करूंगा तो हो जाएगा 3, 2 में मैं 1 माइनस करूंगा तो हो जाएगा 1। तो इसमें भी वही गेम चल रहा है। तो प्लस करने के लिए हम कहाँ पर, राइट साइड लिखते हैं, और छोटी वैल्यू लिखने के लिए हम लेफ्ट साइड लिखते हैं। तो आई होप इतनी चीजें बस अभी आप ध्यान रखो, और ध्यान भी नहीं रखनी, बस इतना है, इसको याद रखना है। इसको भी याद करने की कोई जरूरत नहीं, IVX तक तो सबको पता होता है, फिर LCD और फिर M मोबाइल, ठीक है। LCD के साथ मोबाइल, L होता है कितने का, 50 का, C कितने का होगा, 100 का, D कितने का होगा, 500 का, M कितना होगा, 1000 का, ठीक है। पूरा क्रम से चल रहा है 1 5 10 50 100 500 1000, ठीक है। तो इस वाले सेशन में अभी इतना ही, नेक्स्ट में हम इनसे नंबर बनाना सीखेंगे।